नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। रायपुर से खबर, जहां कोविड-19 को लेकर अच्छी खबर है। कोरोना के 2 और मरीज स्वस्थ होकर पूरी तरीके से घर जा चुके हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। एम्स से देर शाम दोनों मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। दोनों मरीज कोरबा जिले के कटघोरा निवासी बताए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब मात्र 8 बची है। कुल 36 में से 28 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट। कोरोना के 2 मरीज डिस्चार्ज होने पर किया ट्वीट। बचे 8 एक्टिव मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कोरोना के 2 मरीजों के डिस्चार्ज होने पर उन्होंने ट्वीट किया है। काफी खुशी भी व्यक्त की। 8 एक्टिव मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी व्यक्त की और अब मात्र 8 एक्टिव केस है जिनका इलाज किया जा रहा है। और खबर रायपुर से, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ट्वीट। कोरोना के 2 मरीज डिस्चार्ज होने पर ट्वीट किया। शेष एक्टिव मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 अपडेट। अब तक कुल 9,220 संदिग्धों की जांच हुई है। 8,296 संदिग्धों का परिणाम नेगेटिव रहा। कुल 36 संदिग्ध पाए गए पॉजिटिव। 888 संदिग्धों का जांच रिपोर्ट आना शेष है। कुल 36 पॉजिटिव में 28 डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 है और अब 35,666 व्यक्ति होम क्वारंटाइन में। कटघोरा निवासी 2 मरीज बुधवार को डिस्चार्ज हुए। और खबर रायपुर से, 7 दुकानों पर मामला दर्ज हुआ है। नापतोल विभाग ने किया मामला दर्ज। विभाग ने शहर की 139 दुकानों का निरीक्षण किया था। 20 से 22 अप्रैल तक ये निरीक्षण किया गया था। अधिक कीमत पर सामग्री बेचने एवं अनियमितता का मामला सामने आया है। तो 3 मई तक देश भर में जारी लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान लोगों को कुछ राहत मिली है। रायपुर में जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर कई अतिरिक्त संस्थाओं को शाम 4 बजे तक और कुछ को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत सीमेंट, सरिया की दुकानें, स्टेशनरी, पंक्चर की दुकानें, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग की दुकानें, आटा, तेल, दाल मिल्स प्रमुख रूप से शामिल हैं। एक नजर उन दुकानों की सूची पर जिन्हें सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। तो रायपुर से खबर, लॉकडाउन के दौरान लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है और बिजली के पंखे की दुकान शाम 4 बजे तक खुली रह सकती है। पंक्चर, टायर की दुकानें 11 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। और आपको बता दें कि ऑप्टिकल्स की दुकानें 11 से 1 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई और इस तरीके से काफ़ी राहत होगी। स्टेशनरी को भी शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। और साथ ही रायपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को कुछ राहत, और इन राहत के चलते कई दुकानें हैं जो कि खुली रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर कहा कि राज्य की खनन परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयां द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा की गई सीएसआर की राशि को राज्य को भेजने अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से इकाइयों के आसपास के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित होंगे। सीएसआर की राशि उन्हीं जिलों में खर्च हो जो खनन उद्योग से प्रभावित और कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हों। तो छत्तीसगढ़ में आईसीएमआर की टीम के आने के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आईसीएमआर की टीम बीजापुर, कवर्धा और
सरगुजा का ही निरीक्षण करेगी। लेकिन उससे पहले सीएम ने जो केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है उसे केंद्र सरकार मुहैया कराए। आईसीएमआर की टीम पहले चरण में 3 जिलों का दौरा करेगी और बीजापुर, कवर्धा और सरगुजा जिले का जायजा लेगी। ऐसा क्यों तय किया कि बीजापुर और कवर्धा जैसे स्थानों का ही निरीक्षण करेगी? हम लोग तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को देखें। राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है संक्रामक बीमारी, वैश्विक संक्रामक कोरोना से लड़ने के लिए, उस बीमारी के लिए हमें जो अनुदान चाहिए, हमें जो सपोर्ट चाहिए, हमें जो किट चाहिए, हमें जो मेडिसिन चाहिए, हमें जो वेंटिलेटर चाहिए, हमें जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए वो केंद्र सरकार हमको मुहैया कराए। राज्य शासन अपने संसाधनों से सब कुछ करने का प्रयास कर रही है और सारे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए हुए कदम की लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। केंद्रीय टीम आए उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां जाकर के और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, इसके बारे में भी कोई बात होनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। और खबर रायपुर से, लॉकडाउन में राशन कार्ड धारियों को बड़ी राहत। अब जून महीने का भी चावल मिलेगा निःशुल्क। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी निःशुल्क चावल मिलेगा। पीडीएस दुकानों में 1 मई से होगा चावल वितरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। तो अब जून महीने का भी चावल निःशुल्क मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले भी 2 महीने का राशन दिया जा चुका है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी निःशुल्क चावल दिया जाएगा। तो पीडीएस दुकानों में 1 मई से चावल का वितरण होगा और पहले भी 2 महीने का राशन गरीबों को दिया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। रायपुर से बड़ी खबर। तो रायपुर से खबर, कोटा में फंसे बच्चों को जल्द लाया जाएगा वापस। सरकार ने बच्चों के वापसी की व्यवस्था बनाई है। अभिभावकों को जारी किया जाएगा पास के आधार पर बच्चों की वापसी हो सकेगी। राजस्थान सरकार से चर्चा के बाद राज्य ने व्यवस्था बनाई। बच्चों को वापसी के बाद रहना होगा क्वारंटाइन में। तो कोटा में फंसे बच्चों को घर वापसी के लिए अभिभावकों को पास जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों को वापस अपने घर लाया जा सकेगा। राजस्थान सरकार से बातचीत कर जल्द ही सभी बच्चे जो कि कोटा में फंसे हुए हैं और वहां पर अब जरूरत की चीजें भी कम हो रही हैं, खाने पीने का सामान भी कम हो रहा है, जिसके चलते तबीयत भी थोड़ी खराब हो रही है और अब सरकार ने बच्चों को लाने का फैसला किया है और इसके चलते अभिभावकों को पास के आधार पर बच्चों की वापसी हो सकेगी। तो राजस्थान सरकार से चर्चा के बाद ये तैयारी की गई है। बच्चों की घर वापसी के लिए पास जारी किया जाएगा। कोटा में सभी बच्चे फंसे हैं जिन्हें जल्द छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। सरकार ने बच्चों की वापसी के लिए व्यवस्था की है और अभिभावकों को पास जारी किया जाएगा, जिसके चलते बच्चों की वापसी हो पाएगी। तो जैसा कि बड़ी संख्या में बच्चे कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बच्चों को लाया गया है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं या यूं कहें कि राजस्थान के आसपास जहां भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, उन सभी बच्चों को लाए जाने की तैयारी भूपेश बघेल सरकार ने की है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंगेली की 9 साल की बच्ची अन्वेषा ने पिछले 2-3 सालों से गुल्लक में जोड़कर रखे रकम को कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए दान दे दिया है। कलेक्टर को गुल्लक की राशि देकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा दिया है। कलेक्टर ने बच्ची के इस पहल की तारीफ की है। तो मुंगेली में 3 साल की बच्ची हर्षिता डिंडोरी और उसके 8 साल के बड़े भाई हर्ष ने भी अपने गुल्लक में रखे पैसों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान किया। इसकी जानकारी सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी। सीएम ने दोनों बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी दिया। तो ये 2 बच्चे जिन्होंने 2-3 साल से अपने गुल्लक में जो पैसे जोड़ रखे थे वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का फैसला लिया
और उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से ये राशि सीएम सहायता कोष में जमा करवाई। और इसके बाद से सीएम भूपेश बघेल ने दोनों ही बच्चों की काफी सराहना भी की है और उनके जज्बे की भी तारीफ की। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी इन्हें दिया गया। तो आपकी स्क्रीन पर जो 2 बच्चे आप देख पा रहे हैं, छोटी सी बच्ची भी है। इन्होंने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एक कर्तव्य निभाया और अपने गुल्लक में जमा पैसों को सीएम सहायता कोष में जमा करके जरूरतमंदों की मदद की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर 2267 रुपए इनके गुल्लक में थे जो कि इन्होंने जमा किए हैं और ये राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई गई जिससे गरीबों की मदद हो सके। गुजरात से पैदल चलकर झारखंड जा रहे 21 मजदूरों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है और इन सभी मजदूरों को निगम द्वारा बनाए गए आश्रय स्थल पर रुकवाया गया। ये मजदूर करीब 700 किलोमीटर पैदल और लिफ्ट लेकर यहां पहुंचे। श्रमिकों के अनुसार उन्हें वहां पर खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, लिहाजा वे 18 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से पैदल चले थे। इतने दूर से पैदल चल कर के आ रहे हो, नहीं मिलेगा। हम आपको एकदम क्लियर बता दे रहे हैं, आराम से रहो, मस्त रहो, लेकिन ध्यान इस तो देखिए तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से 18 अप्रैल को ये निकले हुए थे और ये जब दुर्ग पहुंचे तो वहां पर इन्हें रोक लिया गया। 21 से मजदूर हैं जो कि दुर्ग पुलिस ने पकड़ी है और इन्हें अब रखा गया है और सभी को क्वारंटाइन करके, और ये कहा जा रहा है कि जो भी व्यवस्थाओं की ज़रूरत होगी पूरी की जाएगी। आप सभी आराम से रहिए। हालांकि मजदूरों का कहना है कि वहाँ पर इन्हें खाने पीने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इन्हें वापस आने के लिए पैदल इतने दूर से पैदल चलना चल पड़ा। कर के आ रहे हो, नहीं मिलेगा। हम आपको एकदम क्लियर बता दे रहे हैं, आराम से रहो, मस्त रहो, लेकिन ध्यान इस तो कोरोना संकट से उबरने में आज पूरे देशवासी अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन सबसे खास योगदान उन कोरोना योद्धाओं का है जो विपरीत परिस्थिति में भी मोर्चे पर डटे हैं। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें कोंडागांव और रायपुर की। कोंडागांव में संतोष मानिकपुरी नाम की महिला स्वास्थ्यकर्मी 9 माह की गर्भवती होने के बावजूद अब भी ड्यूटी कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर है रायपुर की, जहां 7 महीने की गर्भवती महिला पुलिस अफसर अमृता सूरी ध्रुव लॉकडाउन का पालन कराने खुद सड़क पर डटी है। दीदियां पूरे उत्साह के साथ अपना काम कर रही हैं और शहर को साफ सफाई रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब इन स्वच्छता दीदियों की कोरोना से सुरक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर जांच सैंपल भेजा है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के भी जांच सैंपल भेजे जाएंगे। मीडिया कर्मियों से भी एहतियात के तौर पर जांच कराने की अपील की गई है। तो अंबिकापुर नगर निगम में स्वच्छता अभियान के चलते दीदियां पूरे उत्साह के साथ अपना काम कर रही हैं और आपको बता दें कि खाने पीने की साफ सफाई के साथ ही साथ शहर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब इन स्वच्छता दीदियों की कोरोना से सुरक्षा को लेकर सैंपल जांच के लिए एहतियात के तौर पर भेजे हैं। तो कांकेर में लॉकडाउन के दौरान गांव के मनरेगा मजदूर व दिव्यांग पेंशनधारी जो इस समय बैंक आने में असमर्थ हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए जिला पंचायत के द्वारा महिला समूह के माध्यम से बैंक सखी का गठन किया गया। अब इन बैंक सखियों के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर सरकार के द्वारा दिए जा रहे योजना के तहत राशि को भुगतान कर रहे हैं। ये बैंक सखी अपने लैपटॉप के जरिए हितग्राहियों के आधार कार्ड की लिंक से भुगतान कर रहे हैं। वैश्विक जो महामारी कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सरकार ने इस समय पूरे देश को लॉकडाउन कर रखा है और इस लॉकडाउन के चलते अंदरूनी क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं वो शहर आ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिस प्रकार की पेंशन है, मनरेगा का भुगतान है या उज्ज्वला गैस का जो पैसा है वो लोग बैंक में जाके नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा एक बैंक सखी का गठन किया गया है। उस बैंक सखी के गठन के द्वारा गाँव गाँव पहुँच कर उस घर पहुँच के जो वृद्ध महिला है या पुरुष
पुरुष है उनको सेवा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इस समय मैं गढ़पिछड़ी गांव में हूं, जहां पे बैंक सखी के द्वारा घर घर पहुंचकर इस प्रकार की सेवाएं दिया जा रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन के चलते ये शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते जो बैंक सखी है वो अंदरूनी क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पे जो भी वृद्धा पेंशन लेना हो या उज्ज्वला योजना के जो मानदेय है पैसा देना हो या मनरेगा की है, तमाम तरह के जो पेंशन के भुगतान है वो घर घर जाके कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह की अभी लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन के दरमियान लोग गाँव नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी तरफ किस तरह की सेवा दिया जा रही है? हमारे तरफ से ये दिया जा रहा है कि जो बीसी सखी है हमारे, इनके द्वारा गांव-गांव में जाके इन लोगों का निर्धारित 4-5 गांव में है, इन लोग वहां पे निर्धारित समय में इन लोग पहुंच जाते हैं और जो बैंक में नहीं जा पा रहे हैं या दिव्यांग है या बुजुर्ग है जो बेड में लेटा हुआ है, उठ नहीं सकते हैं, उन लोग को हमारे बीसी सखी दीदियों के द्वारा वहां पे ट्रांजेक्शन करके उनको पैसा देते हैं। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जिस तरह की कोरोना से जंग आज इस समय पूरा दुनिया लड़ रहे हैं और इस प्रकार के 40 डिग्री जो तापमान है, 40 डिग्री के तापमान के भीतर यहाँ के जो बैंक सखी महिलाएं हैं वो घर घर पहुंच कर इस शासन की जो योजना के तहत जितने भी जो राशि देना था वो राशि उस घर घर तक पहुंचा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कोरोना जंग का एक योद्धा कहा जा सकता है, जो इस कोरोना जंग के माध्यम से अपनी सेवाएं गांव तक पहुंचा रहे हैं। जीवानंद हलदार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, गढ़पिछोड़ी। महासमुंद में प्रशासन और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर में निकाले गए फ्लैग मार्च में कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासन और पुलिस के तो शहर में निकाले गए फ्लैग मार्च में कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और इस दौरान लोगों ने प्रशासन और पुलिस का स्वागत करते हुए फूलों की वर्षा की, ताली बजाकर और जयकारा लगाकर जवानों और अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया गया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।